नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को 3 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया और कहा कि अगले 5 दिनों में वह राज्य भर में करीब 3000 पंडालों का उद्घाटन करेंगी। भाजपा ने उन पर महालय से पहले पूजा पंडाल खोलकर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। महालय पितृपक्ष के अंत और देवी पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ममता बनर्जी ने इस साल ताला प्रत्यय पूजा के लिए थीम गीत भी लिखा है और उनकी 2 सीडी रविवार को लॉन्च होंगी। कोलकाता और सिलो में कुल मिलाकर 45,000 से अधिक सामुदायिक पूजा होगी। यूनेस्को ने 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया था। इस बार राज्य सरकार ने क्लबों को मिलने वाला अनुदान 85,000 रुपए से बढ़ाकर 1.10 लाख रुपए कर दिया है। वहीं भाजपा के आरोपों पर टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी केवल पंडाल का उद्घाटन कर रही हैं, मूर्ति का अनावरण नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीजा पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाने के फैसले ने भारत और अमेरिका व्यापार वार्ताओं को प्रभावित किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगले हफ्ते होने वाली अमेरिका यात्रा से पहले यह कदम भारत के लिए चुनौती बन गया है। यह शुल्क भारतीय आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस और TCS जो 70% H1B वीजा लेती हैं को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका का दावा है कि यह नीति स्थानीय स्नातकों को प्राथमिकता देगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यापार वार्ताओं में भारत पर दबाव बनाने का हथियार है। नास्कॉम ने चेतावनी दी कि इससे लागत बढ़ेगी और परियोजनाएं प्रभावित होंगी। भारत को अब सेवा निर्यात में विविधता लाने और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। अमेरिका में H1B वीजा शुल्क को लेकर मचे भ्रम पर व्हाइट हाउस ने बड़ा बयान दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी घोषणा के बाद आशंका थी कि अब हर साल $1 लाख का शुल्क देना होगा, लेकिन प्रेस सचिव ने साफ किया कि यह वार्षिक नहीं बल्कि एकमुश्त शुल्क है और केवल नए वीजा आवेदन पर लागू होगा। मौजूदा H1B वीजा धारकों या उनके नवीनीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग पहले से H1B पर अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर विदेश यात्रा कर रहे हैं, उन्हें दोबारा प्रवेश पर यह शुल्क नहीं देना होगा। इस फैसले ने भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों के बीच चिंता पैदा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल नए आवेदकों के लिए है और दोनों देशों के हितों को देखते हुए नीति का मूल्यांकन जारी रहेगा। हमास ने शनिवार को गजा में बचे हुए 47 इस्राएली बंधकों की एक सामूहिक तस्वीर जारी की, जिसे विदाई तस्वीर बताया गया। हमास ने कहा कि जारी की गई तस्वीर एक विदाई तस्वीर है और प्रत्येक बंधक पर रॉन अराद लिखा है, जो एक इस्राएली वायुसेना नाविक है जिसे 1986 में पकड़ा गया था। इसके साथ ही बंधकों को एक नंबर भी दिया गया है। तस्वीर में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम बंधक समझौते को अस्वीकार करने और IDF चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर पर गजा पर आक्रमण जारी रखने का आरोप लगाया गया है, जबकि वे कथित तौर पर इसका विरोध कर रहे थे। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक 47 में से सिर्फ 20 बंधक जिंदा हैं, बाकी मारे जा चुके हैं। हमास ने चेतावनी दी कि अगर इसराइल ने गजा पर हमले जारी रखे तो कोई कैदी न जीवित मिलेगा और न ही मृत। कर्नाटक सरकार ने वोटर लिस्ट से नाम अवैध रूप से हटाए जाने की शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है। यह जांच सिर्फ आलंद विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे राज्य में की जाएगी। आदेश के मुताबिक ADGP PK सिंह को SIT का प्रमुख बनाया गया है। वे इससे पहले गौरी लंकेश हत्या और प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार जैसे अहम मामलों की जांच देख चुके हैं। टीम को राज्य भर में वोटर हटाने से जुड़े सभी मामलों की जांच का अधिकार दिया गया है और इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की धारा 2U के तहत पुलिस स्टेशन का दर्जा भी मिला है। हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर CID के पत्रों का जवाब न देने का मुद्दा उठाया था। SIT में CID के IPS अधिकारी सईदुल अदावत और शुभावित भी शामिल किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए देश के युवाओं, छात्रों और खास तौर पर Gen Z से लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील की। उनकी इस अपील पर भाजपा ने कड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। भाजपा ने इसे नेपाल की घटनाओं से जोड़ा, जहां हाल ही में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ Gen Z सड़कों पर उतर आई थी और हिंसा भड़क उठी थी। Gen Z वह पीढ़ी है जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर एक्टिव मानी जाती है। राहुल गांधी के आह्वान को लेकर भाजपा की यह प्रतिक्रिया बताती है कि सरकार
युवा आंदोलनों से असहज है, जबकि इतिहास गवाह है कि बड़े बदलावों की अगुवाई अक्सर युवाओं ने ही की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं सौंपा तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माता यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। गौरतलब है कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना रहा है, जिसे अमेरिका ने बनाया था। ट्रंप पहले भी इसे वापस लेने की इच्छा जता चुके हैं। हाल ही में ब्रिटेन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं तालिबान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इतिहास गवाह है कि विदेशी ताकतों को कभी अफगान जमीन पर स्वीकार नहीं किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट बयान दिया है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने तेजस्वी की काबिलियत और नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि उनका नाम बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक है। सांसद ने यह भी कहा कि सभी गठबंधन दलों को मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्थापित करने पर काम करना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियां तेजी पर हैं। कांग्रेस का यह रुख महागठबंधन की एकता और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूत करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर रविवार को फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर सकते हैं। इसे ब्रिटेन की विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जुलाई में स्टारमर ने चेतावनी दी थी कि अगर इसराइल गजा में युद्ध विराम और 2 राष्ट्र समाधान की शर्तें नहीं मानता तो ब्रिटेन अपना रुख बदल देगा। इस फैसले की इस्राएली सरकार, बंधकों के परिवारों और कुछ कंजर्वेटिव नेताओं ने आलोचना की है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा। हालांकि ब्रिटेन के मंत्रियों का कहना है कि गजा में बढ़ती भूखमरी और हिंसा को देखते हुए शांति प्रक्रिया को जिंदा रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.